सुधीर टेक्निकल में अब हम पीएलसी वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएलसी वायरिंग, पीएलसी में मेनली सबसे पहले हमको पीएलसी के बारे में, हमने पिछले वीडियो में आपको पीएलसी के बारे में बताया और इस वीडियो में हम पीएलसी की वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले आने वाले वीडियो में इसके प्रोग्राम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इंटरनल प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। पैनल के बारे में बता दिया कि पैनल में वायरिंग किस प्रकार से होती है, एक पैनल का डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया कि एक्चुअल प्रैक्टिकली पैनल में पीएलसी कैसे माउंटिंग रहते हैं और कैसे उसमें वायरिंग्स होती है। अब हम पैनल्स की वायरिंग, इंटरनल एक्चुअल वायरिंग किस एक्चुअल फंडामेंटल क्या है वायरिंग का और कैसे की जाती है उसको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले पीएलसी मेनली आप सभी जानते हैं कि पीएलसी मेनली दो टाइप के हम यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट टाइप की और दूसरी मॉड्यूलर टाइप की। कॉम्पैक्ट टाइप की छोटी एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है, खास तौर से जहाँ पे हमको एक छोटी सी जगह, छोटी सी मशीन, मोटर्स में जिसमें लिमिटेड एप्लीकेशंस हो, नंबर इनपुट्स और आउटपुट्स कम हो, वहाँ पे हम कॉम्पैक्ट पीएलसी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टाइप। और कॉम्पैक्ट टाइप की मैंने आपको बता दी। और मॉड्यूलर टाइप की वहाँ यूज होती है जहाँ पे लार्ज स्केल में, जहाँ कोई भी प्रोसेस हो और किसी बड़े मशीन्स को या किसी बड़े प्रोसेस को ऑपरेट करना हो, वहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हम मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी में का यूज़ करते हैं। इसका मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स लगे होते हैं जिनको हम अपनी एप्लीकेशन या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। तो हम कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी की हम वायरिंग बता देते हैं। पहले एक कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी है, जैसे ये दी हुई है, ये इसकी वायरिंग मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट जो होती है वो पीएलसी में ही इनबिल्ट रहते हैं। इसमें जो ये एरिया होता है पर्टिकुलर सीपीयू होता है, सीपीयू होता है। यहाँ पे मैं पावर सप्लाई दिखा देता हूँ। यहाँ पे पावर सप्लाई, इसमें 24 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। कुछ में 230 भी यहाँ यूज हो जाता है, यहाँ 24 भी यूज किया जा सकता है। वो उसकी रिक्वायरमेंट पे कौन की किस टाइप की पीएलसी यूज की जा रही है। यहाँ पे मैंने 24 वोल्ट, ये प्लस है और 0 वोल्ट माइनस, प्लस और ये माइनस। और ये जो इसमें सप्लाई का कनेक्शन कर दिए। अब ये कोई भी पीएलसी हो सकती है, लगभग सभी कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी एक जैसी ही होती है। ये चाहे सीमेंस की भी हो सकती है या एलन ब्रेडली भी हो सकती है, या फिर स्नाइडर या कोई भी कंपनी की कोई भी मॉडल की पीएलसी हो सकती है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं और आउटपुट नीचे दिए होते हैं। और इनपुट में क्या होगा, किसी पुश बटन, जो पुश बटन्स होते हैं, पुश बटन या किसी इमरजेंसी या कोई लिमिट स्विच या कोई रिले, ये किसी भी चीज़ का आउटपुट यहाँ आ सकता है। तो हम यहाँ पे ये जैसे ये पुश बटन हो गया, पुश बटन का इनपुट इसमें चला गया। सेकंड, ये किसी लिमिट स्विच का इनपुट आया होगा और ये किसी भी फील्ड से आने वाला कोई सिग्नल से, जो डिजिटल इनपुट सिग्नल है, उसका इनपुट इस पीएलसी में चला जाएगा। और ये पीएलसी में जो अंदर जो लॉजिक्स होगा, लॉजिक्स के अकॉर्डिंग इसमें आउटपुट जनरेट होगा। ये आउटपुट टर्मिनल से बाहर आएगा और ये जो आउटपुट जो बाहर आएंगे, ये आउटपुट और यहाँ इनपुट 0.0, I 0.0, I 0.1, I 0.2, इस टाइप के यहाँ पे इनपुट के एड्रेसिंग होती है। और यहाँ पे जो आउटपुट होती है Q, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एड्रेसिंग रहती है। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएंगे, यहाँ से जो आउटपुट जनरेट होंगे 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई के आउटपुट
जनरेट होंगे। ये सारे जो आउटपुट होंगे 24 वोल्ट डीसी के होंगे। और ये आउटपुट हम चाहें तो डायरेक्ट ही किसी 24 वोल्ट की सिग्नल्स यानी 24 वोल्ट की जहाँ एप्लीकेशन हो, वो शायद किसी कॉइल हो या किसी भी जगह, वहाँ भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पीएलसी की सेफ्टी पर्पस से हम इसके बाद रिले बोर्ड लगा देते हैं। यहाँ पे 8 चैनल या 4 चैनल या 16 चैनल के रिले बोर्ड आते हैं। उन रिले बोर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिले बोर्ड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये रिले बोर्ड में सप्लाई चली गई R1 R2, और इसमें जो माइनस सप्लाई है रिले बोर्ड में एक कॉमन रहेगा माइनस, और 24 वोल्ट सब में इनपुट आ जाएगा। ये माइनस है जो यहाँ पे सब में लूप हो गया है। सारे जितने रिले लगे हुए हैं सब में यहाँ पे लूप हो गया है। अब रिले में जो आउटपुट होते हैं, रिले में जो टर्मिनल होते हैं, आउटपुट टर्मिनल जो होता है वो होता है कॉमन, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली एनसी। कॉमन, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली एनसी, इसी टाइप के यहाँ पे सभी रिले के रहेंगे। ये पर्टिकुलर इस रिले के लिए R1 के लिए मैं R1 रिले के लिए बताता हूँ। अगर मुझे 24 वोल्ट की सप्लाई से किसी मोटर को जिसका कॉन्टेक्टर 230 वोल्ट का हो उसको ऑपरेट करना हो, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट हम 24 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो कॉन्टेक्टर तो ऑपरेट होगा नहीं, क्योंकि उसको 230 वोल्ट एसी की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे यहाँ से जो सिग्नल्स आएगा, ये जो सिग्नल्स आएगा ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। रिले ऑपरेट होने के बाद हमको कोई मोटर ऑपरेट करना है, तो ये 230 की जो सप्लाई आई वो इसके कॉमन में जाएगी रिले के, और नॉर्मली ओपन जो रिले है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट जो है नॉर्मली ओपन वाला है और ये नॉर्मली क्लोज वाला है। ये तो नॉर्मली क्लोज मतलब इसमें सप्लाई कंटिन्यू निकल रही है 230, लेकिन हमको ऐसे सर्किट चाहिए, ऐसी सर्किट चाहिए जिसमें कि सप्लाई जो आए वो सप्लाई जैसे ही इस रिले को एनर्जाइज करने के बाद जो नॉर्मली ओपन है नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और ये इस कॉन्टैक्टर में चले जाएगा। इस कॉन्टैक्टर की कॉइल में सप्लाई चली जाएगी, और जैसे ही कॉन्टैक्टर की कॉइल में सप्लाई चली जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग, हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, अगर मोटर है वो ऑन हो जाएगी, या फिर इसके अलावा कोई फील्ड में कोई सोलोनाइट कॉइल हो, या फिर फील्ड में लगी हुई कोई और भी डिवाइस हो जिसको हमको ऑपरेट करना है, तो वो इस प्रकार ऑपरेट हो जाएगी। और इस प्रकार से वायरिंग की जाती है। एक्चुअल ये वायरिंग जो होती है फील्ड में इसी प्रकार से की जाती है। मैंने कॉम्पैक्ट का एग्जांपल दे दिया है। कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी में, मॉड्यूल टाइप पीएलसी में लगभग यही रहता है, बहुत ही छोटा मॉडिफिकेशन रहता है। ये डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट का दे दिया है। अब मैं आपको मॉड्यूल टाइप के पीएलसी में भी पर्टिकुलर एक मॉड्यूल्स के कैसे डिजिटल इनपुट मॉड्यूल या डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल की किस प्रकार से वायरिंग की जाती है वो मैं बता देता हूँ। जो सीमेंस में पीएलसी होती है उसमें डिजिटल इनपुट और जो इनपुट सिग्नल होता है उसको डिजिटल इनपुट सिग्नल, जो आउटपुट सिग्नल निकलता है किसी प्रोसेस के लिए उसे डिजिटल आउटपुट बोलते हैं। लेकिन एलन ब्रैडली में क्या होता है, एलन ब्रैडली की पीएलसी में जो इनपुट होता है उसको हम सिंक कहते हैं। इनपुट सिंक, डिजिटल इनपुट सिंक्स, और जो आउटपुट होता है उसको सोर्स कहते हैं। वह उसको हम जब आप मॉड्यूल्स में देखेंगे इनपुट को सिंक लिखेंगे और आउटपुट को वहाँ पे सोर्स लिखा होता है। तो इस प्रकार से सिंक और सोर्स से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के पीएलसी में किस प्रकार से कनेक्शन किए जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिजिटल इनपुट किस प्रकार से कनेक्शन होते हैं। डिजिटल इनपुट में क्या होता है कि जब फील्ड से अगर कोई
फील्ड से जैसे कोई भी सिग्नल है किसी पुश बटन से होके आ रहा है, पुश बटन नॉर्मली ओपन पुश बटन यूज कर सकते हैं या फिर कोई क्लोज पुश बटन भी हो सकता है। ऐसे करके 8 बिट का मॉड्यूल लिखा होता है। अगर 8 बिट का मॉड्यूल है तो सबसे पहले यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई हो गई, इसका प्लस सप्लाई और माइनस, जो माइनस होती है वो भी मॉड्यूल में यहाँ चली गई माइनस में, और जो 24 वोल्ट प्लस है वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। कुछ में मॉड्यूल्स में ज़रूरत पड़ती है, कुछ में मॉड्यूल्स में इनबिल्ट रहती है 24 वोल्ट है। अब यहाँ से कोई पुश बटन है, ये कोई पुश बटन से यहाँ सप्लाई आई और इसमें चली गई, और ये 24 वोल्ट से दोबारा किसी पुश बटन या किसी से सिग्नल्स आया और डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो गया। और ऐसे ही नंबर ऑफ किसी भी डिवाइस से जहाँ भी फील्ड से कोई भी स्विचिंग है, जैसे लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच से भी कोई सप्लाई आई या किसी का फीडबैक आया रहा है या किसी भी मशीन का ऑन ऑफ या एमसीबी से कोई फीडबैक आ रहा है तो वो फीडबैक भी इसमें मॉड्यूल के कनेक्शन हो जाएगा इस प्रकार से। और ये जो 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट की सप्लाई सब में कॉम जाएगी और ये फील्ड से घूम के दोबारा मॉड्यूल में आ जाएगी। इस प्रकार से इसमें कनेक्शन होते हैं इनपुट के। अब यहाँ पे हम डिजिटल आउटपुट के कनेक्शन आपको बता देते हैं। डिजिटल आउटपुट कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले 8 बिट डिजिटल आउटपुट, 8 बिट का डिजिटल आउटपुट है। डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल में यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई लगेगी, यहाँ पे प्लस और ये है माइनस, प्लस यहाँ पे चला जाएगा और कुछ में माइनस भी जाता है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस को देख रहे हैं। और यहाँ पे आउटपुट को क्यू में डिनोट किया जाता है, ज़्यादातर क्यू या ओ किसी भी चीज़ में डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीमेंस में ओ का यूज़ किया जाता है और आई इनपुट में आई का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट 1.0 इसलिए क्योंकि 0.0। अब मैं आपको अगले जब प्रोग्रामिंग सेक्शन हो उसमें बताऊंगा कि इसमें मॉड्यूल्स की एड्रेसिंग एक्चुअल होती कैसी है, कि मॉड्यूल को किस प्रकार से एड्रेसिंग की जाती है, किससे इनपुट आउटपुट का एड्रेसिंग होती है। इसमें अब हम ये जो आउटपुट निकला, यहाँ से जो आउटपुट आता है इसमें नंबर ऑफ, इसमें तो इनपुट गया, इसमें जो पीएलसी के जो आउटपुट है नंबर ऑफ आउटपुट वो एक रिले बोर्ड में चले जाते हैं। और जो रिले बोर्ड है, रिले बोर्ड में माइनस कॉमन आएगा रिले के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा लास्ट वीडियो है जिसमें उसमें रिले के बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे कनेक्शन होते हैं, रिले एक्चुअल वर्क कैसे करता है, उसका एक्चुअल फंक्शन होता क्या है। तो ये रिले R1, R2, R3 और R4, यहाँ पे जो इनपुट गए हैं इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट है और इसके आउटपुट कॉमन NO और NC, कॉमन NO और NC टर्मिनल दिए होते हैं। ये कॉमन NO NC करके टर्मिनल दिए होते हैं। और ये जो टर्मिनल होते हैं, अगर हमको कहीं पे 230 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत को स्विच करना है या फिर 230, 440, 230 या 24 वोल्ट की सप्लाई को स्विच करना है तो यहाँ पे हम
इस रिले से सप्लाई देंगे कॉमन में, और एनओ से किसी भी कॉन्टेक्टर या किसी और डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के कनेक्शन किए जाते हैं। अब मैं आपको एनालॉग मॉड्यूल के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं पीएलसी में उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली सभी पीएलसी में कॉमन्स एनालॉग मॉड्यूल्स के कनेक्शन किए जाते हैं, और उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ होता है। बाकी सब में एनालॉग मॉड्यूल के जो होता है बाकी तो कॉमन ही होता है। यहाँ पे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ एम के फॉर्म में होता है, यहाँ एल प्लस यूज किया जाता है। एल प्लस का मतलब होता है 24 और एम ये माइनस यूज किया जाता है। अब हमको कहीं पे भी कोई 4 to 20 मिलियम्स फील्ड से कोई सिग्नल आ रहा है, उसको हमको पीएलसी में लेना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये कोई ट्रांसमीटर है, इसमें प्लस है और माइनस है, तो यहाँ से जो प्लस आया ये इसके प्लस में चला गया, यहाँ से जो आउटपुट निकला वो इसके PWI में चला गया, और ऐसे ही इनपुट में चला गया या एनालॉग इनपुट एंड ये PWI करके भी डिनोट किया जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे कोई और भी एक एनालॉग डिवाइस लगा हुआ है, उसके प्लस में गया और यहाँ माइनस से जो आउटपुट निकला वो यहाँ पे चला गया। इस प्रकार ये एनालॉग मॉड्यूल के कनेक्शन किए जाते हैं कि एनालॉग में किस प्रकार से, और ये खास तौर से ये करंट 4 to 20 मिलीएम्प्स भी हो सकता है, या 0 to 10 वोल्ट DC भी हो सकता है। ये दोनों ही सिग्नल ये दोनों में से सिग्नल कोई सा भी हो सकता है जो हम एनालॉग मॉड्यूल्स में यूज करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। अब हम एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के भी कनेक्शन देख लेते हैं। अब हम आपको अच्छी तरह से एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं वो हम बता देते हैं। एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल में यहाँ 24 वोल्ट की सप्लाई है, ये इसके L प्लस में गई और माइनस है वो M में चली गई, और इसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस डायरेक्ट ही आउटपुट निकलते हैं और वो किसी भी इस फॉर्म में रहते हैं। इसका मतलब ये होता है ये कोई लोड मतलब 4 to 20 मिलियम्स, जो 4 to 20 मिलियम्स है ये किसी भी आउटपुट को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, या फिर यहाँ से ये किसी भी आइसोलेटर में चला जाता है। जो आइसोलेटर से 4 to 20 मिलियम्स जो जनरेट होता है या 0 to 10 वोल्ट जनरेट होता है, वो किसी भी कंट्रोल वॉल्व को ऑपरेट करने में या फिर किसी भी VFD की स्पीड को वेरी करने में यूज़ होता है, या इसी से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेटिंग फंक्शन है जो फील्ड में यूज़ कंट्रोल वॉल्व या VFD है, या फिर इसी से रिलेटेड या बढ़ाने में ये फंक्शन यूज किया था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।